आप बताइए थोड़ा आकलन अपना, स्थिति क्या बन रही है अभी भाई तक तो हम हमारे दो शिवपाल जी की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे। अब सुभाषपा की क्या भूमिका होगी और क्या तैयारी है, किस तरह की गोलबंदी है, जरा बताइए। भाई मैं तो आसिफ भाई और जैन भाई की सरलता पे मर जाने का मन करता है। ये लोग तो ऐसी बातें करते हैं, अहिंसा मतलब अहिंसा परमो धर्म, कभी हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सच के राह पर चलना चाहिए। चलते कितना है, मेन बात ये है। तो जो ये बातें अभी दोनों भाइयों ने हमारे बोली है हमारे दोनों भाइयों ने जो बोली है, ये एक आदर्श स्थिति बता रहे हैं। और आदर्श स्थितियां जीवन में हम कितनी फॉलो करते हैं। सच्चाई ये है भविष्य भाई, मुझे लगता है कि इन दोनों में नहीं है गठबंधन सीक्रेट। सीक्रेट गठबंधन वाला तो ऊपर बैठा है, अभी उसने अपने प्रत्याशी ओपन नहीं किया है, वो बैटिंग सजा रहा है, ठीक है ना। वो जो इतिहास रचने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो है सीक्रेट गठबंधन उनसे। और उन्हें पहला हथियार जो चला है वो राजभर जी का हथियार चला है। मैं जानता हूं कि हमारे जैन भाई इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे भविष्य जी, लेकिन आप मानिए कि राजभर जी तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बीजेपी का बेटा जरा एक परीक्षा दे के आओ, फिर तुमको जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पिछले 4-5 महीने से सुभाषपा तो मई जैसे नहीं, जो बिटिया जो है ससुराल मई के नाराज होकर चली जाए, तो ससुराल आने के लिए लाई, तो ससुराल वाले कहते कुछ दिन और रह लो भाई पहले मई में, अब तुमको जाना था, नाराज होकर चली गई थी, अब आने की पहले ये शर्तें हैं हमारी। तो मेरा अपना मानना है, जैन भाई बस मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप ही बोलेंगे। तो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लड़ाई होने जा रही है, ये लड़ाई होने जा रही है कि कौन रिलीवेंट है। और इस वजह से हम बात कर रहे हैं, सुभाषपा ये सिद्ध करेगी कि मैं समाजवादी पार्टी को हरा करके मैं कितनी रेलिवेंट हूं, मैंने कितने वोट काटे या मैंने कितने वोट पाए। चलिए काटे बात में निगेटिव हो जाएगा, सुभाषपा ने कितने वोट पाए, वो वोट काटेगी किसके, बीजेपी के? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा दूसरा आते हैं प्रसपा का। प्रसपा चुनाव लड़ेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रसपा लड़ेगी तो इररिलेवेंट हो सकती है। प्रसपा क्या करेगी? प्रसपा ये सिद्ध करेगी कि देखिए अखिलेश यादव को हम हरा करके, यहां जिता करके प्रसपा की ताकत नहीं आएगी, यहां वो हरा करके ज्यादा रिलेवेंट है। तो भविष्य आप देखोगे ये जो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मेरा अपना मानना है, हमारे दोनों भाई से अभी आज सहमत नहीं होंगे, रिजल्ट के दिन ये दोनों भाई कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो खेल खेलने जा रही है, मुलायम सिंह के जो पंकज भाई ने हमारे जो कहा था, गढ़ नहीं अब सपा के घर को तोड़ने जा रहे हैं। अब ये क्यों है? इसके लिए दोषी सबसे ज्यादा हमारे हमारे जो सपा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो दोषी है। मैं बार बार बात, जब देखिए जब कोई व्यक्ति पार्टी का मुखिया हो जाता है तो उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती। अखिलेश यादव इस समय समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव जी कई बार कह चुके कि उन्हें चाचा शिवपाल से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत शिवपाल जी नेता शिवपाल से है। तो नेता से तुम्हें क्यों दिक्कत है? तुम समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठे हो, फिर भी डरते हो। तो डरा हुआ नेता अपना घर भी नहीं बचा पाता भविष्य जी। तो अब आप देखेंगे जैसा हम लोग 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, शतरंज की बिसात बिठाई जा रही है, उसमें पहली गोटी चल दी गई है, दिखने वाला कोई और है, चलने वाला कोई और है। जी, दिखने वाला कोई और है और चलने वाला कोई और है, सीधे सीधे इशारा बीजेपी की तरफ है। जैनेंद्र जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उसके बाद अरविंद जी आपके पास आ रहा हूँ। जी मैं आलोक भाई को बिल्कुल क्लियर कर दूं एक चीज कि देखिए हम तो लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से हम पार्टी की मतलब अपना वो लिया था, तो चुनाव लड़ने के लिए लिया था। मिली भगत तो उनकी कही जा सकती है जो चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेके बैठे हैं और चुनाव में उतर ही नहीं रहे। अब ये तो आलोक भाई क्लियर करेंगे, लेकिन हम तो भाई चुनाव लड़ने के लिए ही आए हैं, जनता के कुछ काम करने के लिए। नरेंद्र प्रताप जी भी, और सवाल ये था कि मुलायम सिंह यादव जब तक थे तब तक उस सीट पर अच्छी पार्टी नहीं उतारती थी। अब ठीक है, रेलेवेंस से सबको साबित करना है और ये कोई गलत बात भी नहीं है, लोकतांत्रिक एक चीज है। लेकिन अब अगर क्या ये स्थिति है कि देखिए एक तरफ यादव, बात है कि क्या प्रसपा अपना प्रत्याशी उतारेगी, और जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि भाई अगर वो सक्रिय नहीं भी रहते हैं तो भी वो काफी डैमेज कर सकते हैं। अब बात रही
सुभाषपा के प्रत्याशी की, तो एक जो कोर यादव वोट बैंक है, या जिसको कहें कि जो नेताजी के जो एक कोर वोटर रहा है समाजवादी पार्टी का वहां पर, तो उसके अगेंस्ट एक काउंटर पोलराइजेशन की बाकी जातियों को पोलराइज वहां पर किया जाए, वो एक गोलबंदी की जाए, और थोड़ा कुछ डैमेज जो शिवपाल सिंह यादव देंगे, तो उस तरह का एक फॉर्मूला बिठाकर ये सीट निकाली जाए। भविष्य जी, दो चीजें देखिए, 45% के आसपास लगभग यादव है वहां पर मैं उस सीट पर, और उसमें जो जसवंत नगर सीट है वो सपा की नहीं, शिवपाल जी की है। अब शिवपाल जी सपा में है तो सपा की है, और प्रसपा में है तो प्रसपा की है, भाजपा में है तो भाजपा की है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, और वो यादव वोट जो जसवंत नगर का है वो कटेगा जरूर। अब वो जैसे शिवपाल भैया जो कहेंगे, मतलब भैया मतलब प्रसपा के लिए मैं कह रहा हूं कि जो कहेंगे वो वही होगा। तो पहला तो ये है कि वो देखिए, प्रसपा जितनी मेरे पास जानकारी है, राजनीतिक समझ है, प्रसपा चुनाव लड़के अपना नुकसान नहीं करेगी। प्रसपा चुनाव लड़ेगी तो अपना नुकसान करेगी, अगर प्रसपा चुनाव हरवाएगी तो अपना फायदा करेगी। यही तो एक खूबसूरती है इस चुनाव की कि हरवाने वाला ताकतवर होगा, लड़ने वाला नहीं। और यही चीज सुभाषपा के लिए है, यही प्रसपा के लिए है। मानेंगे दोनों भाई नहीं हमारे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये लोग ये बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है, और सुभाषपा लड़के वोट काटेगी, प्रसपा बगैर लड़े काटेगी, और भाजपा का राह आसान करेगी, जिससे भाजपा के साथ आगे बार्गेनिंग किया जा सके, रिश्ते बनाए जा सके, और सत्ता की मलाई को चखा जा सके। जी ठीक है सर, मेरी जो समझ कहती है। देखिए इसमें क्या है, तो शुरू कर रहा हूँ जल्दी से क्लोजिंग की बात, क्योंकि अब तो सुभाषपा भी मैदान में आ गई है। आपका फाइनल रिएक्शन सर। शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अरविंद जी आपके पास आ रहा हूँ इसी सवाल के साथ। मेरा मानना है कि आज की तारीख में निर्णायक महाराज लड़ते थे मुगलों से, हमारे शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ते थे, तो अरविंद भाई के हिसाब से तो सामने से लड़ना चाहिए था, जैसा कह रहे हैं। फिर शिवाजी महाराज छापा मार युद्ध क्यों लड़ते थे? ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में अच्छी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतंत्र है तो क्या हुआ? नहीं तो लोकतंत्र में राजनीति नहीं बदल जाती है अरविंद जी। राजनीति हमेशा वही रहती है, विजय 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 और विजय। भविष्य की रणनीति अगर रिलेवेंसी इस बात पे है कि हम न लड़ें तो हम रिलेवेंट हैं, तो हम न लड़के रिलेवेंट होंगे। आप बताए शिवपाल जी प्रसपा ने पूरी शक्ति लगाई उन्होंने सपा को खड़ी करने में, सब मलाई मार ले गया अखिलेश यादव जी। अब कह रहे हैं प्रसपा उनके सामने लड़े अगर उनको भविष्य की राजनीति लड़नी है। हमें ये बात आदर्श रूप में अच्छी हो सकती है, और जो प्रैक्टिकल ये कहता है, पार्टी तो 26-28 साल पुरानी पार्टी है, 1-2 साल 4 साल पुरानी पार्टी है जी। मैं तो प्रैक्टिकली ये बात आप समझ लीजिए। मैं अपनी बात कर लूं पहले, मैं अपनी बात कर लूं। प्रैक्टिकली ये कहता है, राजनीतिक नियम में कहता है, चाणक्य का यह देश है। चाणक्य ये नहीं कहता कि हर बार विजय ही जोरी है, हर बार लड़ना ही बहादुरी। चाणक्य कहता है जिंदा रहोगे तो लड़ोगे। अगर युद्ध, भगवान कृष्ण रण छोड़ दास क्यों कहलाते थे? हारने की स्थिति आई तो रण छोड़ गए थे। तो यहाँ रिलेवेंसी की लड़ाई है, और जो हमारे सीनियर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आदर्श नहीं चलता राजनीति में, चाहे लोकतंत्र हो भैया और चाहे राजतंत्र हो। ठीक है, रेलेवेंस की तो बात है अरविंद जी। अब रेलेवेंस अगर लग रहा है शिवपाल जी को कि भाई चुनाव न लड़कर उनकी ज्यादा रेलेवेंस राजनीति में है, तो क्या इसमें परेशानी है? मेरा मानना है भविष्य जी की, देखिए राजनीति में सफल वही होता है जो लड़ता है, जो केवल जो है किसी को हराने को लेकर के अपने राजनीतिक विस्तार की संकल्पना के बीज बोता है, उसे हमेशा जो है डिफीट खानी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप जो है अखिलेश जी के मुकाबले खड़ा होना चाहते हैं तो अखिलेश जी के खिलाफ ताल ठोकिए, अन्यथा आप जो है किसी वहां पे जो है गांव में जो नहीं वो खेत खलिहान में खड़ा किया जाता है, उसके पीछे वोट लेकर के आप सियासत करेंगे, तो भले आप अखिलेश जी को आप उम्मीदवार को हरा देंगे, लेकिन सियासत में आप बड़े जो है नेता के तौर पर नहीं उभर पाएंगे, मेरा मानना है। ठीक है सर, ठीक है सर। शिकार करने के लिए 2 कदम पहले पीछे हटना पड़ता है। बस एक मिनट भविष्य, हाथी के कहावत है कि सूंड में अगर चींटी घुस जाती तो हाथी को तांडव कराती है। तो समय आने दीजिए, प्रसपा दोबारा प्रहार करेगी। मैं प्रसपा को प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मेरा कोई लिंक है। अभी तो खैर ना बीजेपी के पत्ते खुले, ना समाजवादी पार्टी के पत्ते खुले, आगे देखते हैं। आप देखिएगा भविष्य में तय होगा प्रसपा क्या करेगी। जो हम लोग कह रहे हैं अगर न कहे, आप देखिए हम लोगों ने 2 दिन पहले कहा था कि
परिवार अभी हो सकता है। का जो जी परिवार का जो ना हो सका, वो घर का जी। क्या, वो राज्य का क्या होगा? शिवपाल जी है। का बयान आ गया है, ये एग्जैक्ट आया जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी पत्र तो नहीं खुले हैं ना, राजनीति आप देख संभावनाओं लीजिएगा। जी, नहीं राजनीति में आपके चैनल के संभावनाओं से माध्यम से खेल हम है। अखिलेश जी को या अखिलेश जी समाजवादी पार्टी को यही मैसेज देना चाहेंगे, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, जिंदगी बहुत जी। बड़ी है, आपका एक काफी बड़ा बिल्कुल, देखिए राजनीतिक ये जीवन मांग है। तो हो रही है और मैसेज भी जा रहा है। आप जो हाँ। मार्केट ओपन देख रहे हैं जैनेंद्र जी, वो मार्केट ना बंद कर दें, कोई टॉर्च अखिलेश यादव जला दे, कोई दिया जला दे, तो मार्केट तो बंद हो जाएगा जैनेंद्र जी। नहीं, मैं मार्केट पहले वाली आपकी बात पहली वाली, हाँ, मैं पहले आपकी पहले वाली बात का जवाब